गपागप की ये कहानी शुरू होती है खूबसूरत लड़की मैरलिन से। मैरलिन फिलहाल सड़क से गुजर रही है। इतने में दो दोस्त कार ड्राइव करते हुए निकले हैं। ये जोनाथन है जो कि कार को ड्राइव कर रहा है। जोनाथन की नज़र मैरलिन पर जाती है। वो उसे लोलुप निगाहों से देखता है। उसे देखकर उसके अंदर वासना जगती है। पर यह पहली बार नहीं है। दरअसल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वो भी एक ही क्लास में। सालों से जोनाथन मैरलिन को पसंद करता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कहने की। इसकी वजह वो काफ़ी शाई किस्म का है। इस बार भी उसकी नज़र मैरलिन से हटी नहीं और कार जो है सड़क से हट गई। इस तरह इस कार का एक्सीडेंट होते होते रह गया। इस सीन को देखकर मैरलिन सब समझ गई है। वो मज़े लेने के लिए कार के पास आती है। जोनाथन फिर से मैरलिन को वासना भरी लोलुप निगाहों से देखता है। वो अपनी आंखों से ही उसके साथ संभोग कर रहा है। इसके बाद जोनाथन अपने घर पहुंचा है। यहाँ वो कुछ पुशअप्स मारता है और इसके बाद एक अश्लील मैगजीन को देखे जा रहा है। इस तरह इस मैगजीन को देखते हुए वो अपने सपनों में ही मैरलिन के साथ संभोग कर रहा है। जोनाथन के पड़ोस में एंट्री हुई है जीन की। जीन काफ़ी अलग है जोनाथन से। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है और वो जोनाथन के नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एक्सट्रोवर्ट किस्म का है। लड़कियों के बीच वो कासानोवा नाम से मशहूर है। जोनाथन उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। जीन अपनी बाइक चलाता हुआ एक कार के आगे आ जाता है। इस कार से एक कपल निकलता है। ये बनी है और कैनी है। बनी और जीन की नज़रें टकराती हैं। इस कहानी में सबसे अच्छी बात यह है कि सभी के सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। बाद में जोनाथन जीन से मिलता है। वो उससे दोस्ती बढ़ाता है। जीन समझ आता है कि जोनाथन की प्रॉब्लम क्या है। वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, इसलिए उससे कोई लड़की नहीं मिलती। अब धीरे धीरे जीन ने जोनाथन को ट्रेन करना शुरू किया है। वह उसे खड़े रहना, कपड़े पहनने का ढंग, ये सब कुछ सिखाता है। जब भी जोनाथन मैरलिन से बात करने की कोशिश करता है, वो खड़ा खड़ा ही गिर जाता है। एक बार जीन से मोटिवेशन पाकर जोनाथन साइकिल लेकर निकला है। इस बार वो मैरलिन से बात करके ही रहेगा। वो साइकिल चलाता हुआ काफ़ी तेज़ी से निकलता है। अचानक से उसकी साइकिल कार से टकरा जाती है। बेचारा जोनाथन सड़क पर गिर गया है। उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। ये सब देखकर मैरलिन उसके पास आई है। उसे संभालना शुरू करती है। जोनाथन के रुमाल से वो उसके मुंह को साफ करती है। जोनाथन की नज़रें इतने में मैरलिन के स्तन पर जाती है। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। अपने हाथों से वो उसके स्तन को दबा देता है, पर मैरलिन भी इसे एंजॉय कर रही है। इसके बाद दोनों ने फिर से मिलने का वादा किया है। ये खुशी जोनाथन अपने दोस्त जीन से शेयर कर रहा है। वो बताता है कि अब उसकी गाड़ी निकल पड़ी है। इसके बाद जोनाथन और जीन एक मेले में जाते हैं। इस मेले में किसिंग बूथ लगा हुआ है। यहाँ पर व्हील को घुमाया जाएगा और जो भी नंबर आएगा उस नंबर के हिसाब से हर लड़के को यहाँ पर एक लड़की के साथ चुम्बन करने को मिलेगा। यहाँ पर मैरलिन के साथ साथ उसकी फ्रेंड रोजेल भी खड़ी है। जब जोनाथन इस व्हील को घुमाता है तब उसका नंबर रोजेल के लिए आया है। इस तरह रोजेल और जोनाथन एक साथ चुम्बन क्रिया करते हैं। रोजेल तो जोनाथन को काफ़ी पसंद करती है, पर जोनाथन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे चाहिए तो मैरलिन। यहाँ जीन भी व्हील को घुमाता है, पर उसने मैरलिन को जीता है। इस तरह मैरलिन और जीन एक साथ चुम्बन क्रिया करते हैं। ये सब देखकर जोनाथन को अच्छा नहीं लग रहा। बाद में वो जीन को डांटता है इसके लिए। जीन कहते हैं कि वो क्या करे, वो भला किसी की फीलिंग्स को कैसे हर्ट करे। जोनाथन जीन से और पैसे मांग रहा है दोबारा व्हील घुमाने के लिए। शायद इस बार उसके हिस्से में मैरलिन आ जाए, पर यहाँ जीन कहता है कि उसके पास सिर्फ 50 सेंट्स है और इसमें एक ही बार व्हील घुमाया जा सकता है। जीन खुद ही व्हील को घुमाने जाता है और इस बार उसने जीता है बनी को। इस तरह बनी और जीन एक साथ चुम्बन क्रिया करते हैं। मैरलिन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। वो दरअसल जीन को पसंद करने लगी है। अगली बार जब जीन और जोनाथन साथ में हैं, तब यहाँ मैरलिन आती है। वो जीन को डेट के लिए पूछती है। जीन इसके लिए हाँ कर देता है। बाद में जोनाथन जीन को डांटता है। जीन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वैसे भी मैरलिन को टच नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ बनी को पसंद करता हूँ। बाद में ये सैटरडे को डेट पर निकलते हैं। जोनाथन के साथ बनी है, जबकि जीन के साथ मैरलिन है। बनी का बॉयफ्रेंड ये सब देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ जीन और कैनी में लड़ाई होती है। इसके बाद इन दोनों में कार रेस होती है। दोनों अपने अपने कार को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। जीन के फादर को जब ये सब पता लगाया तो उसे काफ़ी डांटते हैं। अब उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाद में जोनाथन जीन को मनाने पहुँचा है। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती और भी बढ़ने लगी है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और नशे में ड्राइव पर निकलते हैं। पुलिस इनका पीछा करती है। दोनों नशे में पार्क में गिर जाते हैं। पुलिस वाला इन्हें पैदल ही घर जाने की सज़ा देता है। जाते हुए कैनी के स्टोर को देखते हैं। यहाँ के स्टैचूज़ को वो ऐसे लगाते हैं जैसे स्टैचूज़ ही आपस में संभोग कर रहे हैं। एक स्टैचू तो जोनाथन अपने साथ घर में लाया है। रात भर वो इस स्टैचू के साथ ही संभोग करता है। अगली सुबह कैनी के स्टोर के आगे नज़ारा बड़ा अच्छा है। यहाँ के लोकल लोग आकर कैनी के स्टोर को देखे जा रहे हैं। कैनी का मजाक बन गया है। इधर जोनाथन ने मैरलिन को पाने की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है। वो फ़ोन कर उसे डेट के लिए पूछता है। मैरलिन इसके लिए हाँ कर देती है। इस तरह जोनाथन और मैरलिन की निकल पड़ी है। साथ में बनी और जीन भी अब साथ में है। चारों अक्सर एक साथ डेट पर जाते रहते हैं, साथ में घुड़सवारी करते हैं और एक साथ चुम्बन क्रिया करते हुए आनंद लेते हैं।
आज की सुबह कार में जोनाथन और मार्लिन साथ में हैं। जोनाथन यह बताता है कि वो 17 साल का हो चुका है पर अभी तक वो वर्जिन है। मार्लिन भी बताती है कि उसकी उम्र भी इतनी ही है। इसके बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं और धीरे धीरे जोनाथन मार्लिन को वस्त्रहीन करना शुरू करता है। मार्लिन इन सब के लिए रोकती है। जोनाथन कहता है कि 17 सालों से इस रेगिस्तान में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, पर आज बारिश हो जाने दो। इसके बाद दोनों जिस्मानी संबंध बनाना शुरू करते हैं कि अचानक से कार का दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों बाहर गिर जाते हैं। जीन और बनी ये सब देख कर हंसते हैं। शाम को जोनाथन जब मार्लिन को उसे घर छोड़ने आता है तब मार्लिन उस पर गुस्सा होती है, पर तुरंत वो अपना गुस्सा ख़त्म कर देती है। वो कहते हैं कि इस वीकेंड पर उसके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, अगर जोनाथन चाहे तो उसके घर आ सकता है। वीकेंड पर जोनाथन बन ठन कर अब मार्लिन के घर जा रहा है। रास्ते में जीन उसे देखता है। जीन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जोनाथन की चाल अब बदल गई है, यानी उसका चेला अब उससे भी आगे निकल गया है। जोनाथन बाद में मार्लिन के घर पहुंचता है। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये निर्वस्त्र होते हैं और इस तरह इनके घपाघप की शुरुआत होती है। अचानक से यहाँ पर मार्लिन का डॉगी आ जाता है। इसे देखकर मार्लिन उसे भगाने की कोशिश करती है। इस जिस्मानी संबंध के बाद अचानक से मार्लिन जोनाथन पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने प्रिकॉशन नहीं लिया। इतने में मार्लिन के पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं। जोनाथन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते हुए उसकी पैंट अचानक से उतर जाती है। मार्लिन की माँ ये सब देख लेती है। जोनाथन किसी भी तरह यहाँ से बचकर भाग निकला है। कुछ दिनों के बाद जोनाथन और मार्लिन में लड़ाई हो गई है। जोनाथन को लगता है कि मार्लिन काफ़ी सेल्फिश है, वो उसकी केयर नहीं करती, इस तरह उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है। जीन को लगता है कि बनी उसे नहीं बल्कि कैनी को पसंद करती है, इसलिए उसे नाराज़ रहता है। आज प्रॉम नाइट में भी बनी को कैनी के साथ देखकर जीन काफ़ी गुस्सा होता है। वो यहाँ से चला जाता है। बनी उसे मनाने जाती है पर काफ़ी देर हो चुकी है। बाद में जोनाथन जीन से कहता है कि बनी सिर्फ उसे पसंद करती है और उसकी काफ़ी केयर करती है। इसके बाद जोनाथन बनी को लिए बाइक से जीन के पास ले जा रहा है। अब तक सुबह हो चुकी है। जीन यहाँ पार्क में लेटा हुआ है। बनी को देखकर वो आश्चर्यचकित होता है। इसके बाद दोनों साथ में वॉक करते हैं। चुंबन क्रिया करते हुए दोनों आपस की गलतफहमी को दूर करते हैं। इसके बाद दोनों ने यहाँ से भागने का प्लान कर लिया है। दोनों कहते हैं कि जोनाथन का काम है उनके पेरेंट्स को बताना कि दोनों अब भाग चुके हैं। जोनाथन अब बनी के फादर के पास पहुँचा है। वो कहता है, आपकी बेटी मेरे दोस्त के साथ भाग गई, पर आप फिक्र मत करो, सब ठीक है। जोनाथन जब स्टोर के आगे है तब अचानक से कैनी आ जाता है। वो जोनाथन को डांटते हुए कहता है, तुम अपने दोस्त को बोलो कि वो बनी से दूर है, वरना मैं उसका बुरा हाल करूँगा। ये सब सुनकर जोनाथन को बड़ा गुस्सा आया है। अब वैसे भी वो पुराना वाला जोनाथन रहा नहीं, काफ़ी बदल गया है। वो अपनी कार से कैनी के कार को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। कैनी भी अपनी कार से उसका पीछा करता है। यहाँ इन दोनों में काफ़ी घमासान रेसिंग होती है, पर अंत में कैनी हार गया। जोनाथन अपनी जीत पर काफ़ी खुश है। जैसे ही वो कार से उतरता है यहाँ पर रोजेल आ जाती है और रोजेल से डेट के लिए पूछता है। रोजेल तुरंत हाँ कर देती है। अब जोनाथन को रियलाइज़ हो गया है कि रोजेल ही उसे वास्तव में प्यार करती है। मार्लिन तो सिर्फ उसके लिए आकर्षण था। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।